स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैजान और आप इस कैनकास्ट के साथ। ये हमारी केस स्टडीज की सीरीज जिसके अंदर मैं अलग अलग ईसीएम के ऊपर में आप लोगों को गाइड करता हूं कि उनके रिपेयर किस तरह से किए जाएंगे। और आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल है हमारा बॉश का ईडीसी 17C61, जो कि बोलेरो में, जीतो में, सुप्रो में, इन व्हीकल्स में आपको देखने के लिए मिलता है। ये मॉड्यूल हमारे पास में काफी दूर से आया हुआ है और ये मॉड्यूल के अंदर में प्रॉब्लम क्या था कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी सामने वाले ने बताया नहीं था। बट मॉड्यूल देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि किस वजह से ये तकलीफ आई थी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी फायदा पहुंच जाए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो हमें ये पता चला कि भाई इस मॉड्यूल को जिस गाड़ी पे लगाया गया था वो गाड़ी के अंदर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगा दिए गए थे, जिसके कारण से ये मॉड्यूल शॉर्ट हो गया था। एंड ये काफी रेगुलर प्रॉब्लम है बिकॉज गैराज में होता क्या है कि रेगुलरली गाड़ियों के जो बैटरीज है वो स्वैप करते जाते हैं, हम टेस्टिंग करने में ट्रेन कर देते हैं, दूसरी गाड़ी का लगा देते हैं और उसमें प्लस माइनस टर्मिनल नहीं देख के कोई टेक्नीशियन जोड़ देता है, तो उसके बाद में आपका मॉड्यूल शॉर्ट हो जाता है। अब ये पहचाना कैसा गया कि मॉड्यूल शॉर्ट हुआ है? तो जब बोर्ड हमारे पास आया तो उसके अंदर हमने देखा कि उसकी जो पिन है ना वो एब्सोल्युटली टूट चुकी है, जिसका आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रिपेयर भी किया हुआ है, वायर जोड़े हुए हैं, तो वायर बिल्कुल पिन टूट गए थे। फिर उसके अलावा में आप कपलर के पास में देख सकते हो कई जगह पे शॉर्टिंग है, आप फ्रंट साइड में देख सकते हो कि उस पे एक ग्रीन कलर का लेयर हमने लगाया, तो वो जो पूरा सेक्शन है वहां पे पूरी लाइन जो है ना ब्रेक हो गई थी, तो वो पूरा डायोड्स के पास का हमने रिपेयर किया। उसके बाद में पावर मॉसफेट आप देख सकते हो बिल्कुल जला सा दिखाई दे रहा है, जला नहीं है हालांकि वो, बट वो जला सा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है ना, इनसे पता चला कि हमारा बोर्ड जो है इसके अंदर बैटरी की प्लस माइनस उल्टी लगा दी गई। इसका सबसे पहला और क्लियर इंडिकेशन था जो ग्राउंड के जो दो पिन हमारे थे वो दो पिन हमारे शॉर्ट हो, वो दो पिन बिल्कुल टूट गए थे अंदर से। तो जब भी ऐसे उल्टी लगाई जाती है बैटरी किसी भी गाड़ी पे तो जनरली बॉश के ही ऐसे खास तौर से ईसीएम होते हैं जिनमें आपका या तो पॉजिटिव की पिन जो उसकी सप्लाई की ईसीएम की होती है, या तो नेगेटिव की जो पिन होती है ना ये जल के टूट जाती है, बिकॉज इनमें प्रोटेक्शन के लिए डायोड्स होते हैं जो कि बाकी के बोर्ड को बचा लेते हैं, बट पिंस जो है वो जल जाते हैं ओवरलोड की वजह से। ठीक है दोस्तों, अब लेट्स अब थोड़ा सा हम पीछे आते हैं एंड मॉड्यूल के अलावा मैं पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि गाड़ी में जब ये प्रॉब्लम आए तो अगर आप गाड़ी पे जाकर के देख रहे हो तो क्या दिखेगा। तो जब आप गाड़ी के ऊपर में देखोगे तो आपको ना तो चेक इंजन लाइट आएगी, ना तो गाड़ी जो है क्रैंक लेगी, ना तो गाड़ी के अंदर में कम्युनिकेशन होगा। ऐसे केस में समझ जाना कि आपका जो बोर्ड है वो डेड है। उसको डायरेक्टली लेने से पहले ये चेक कर लेना कि क्या मेन रिले ओके है, एंड क्या वायरिंग जो सप्लाई देती है मॉड्यूल को वो ओके है, एंड क्या इग्निशन सिग्नल जो आपके मॉड्यूल को चाहिए होता है आपके इग्निशन स्विच से क्या वो ओके है। ये सारी चीजें आप पहले गाड़ी पे वेरीफाई कर लेना। अगर आप फॉर्चुनेटली आपकी नसीब है कि आपके सामने गाड़ी है तो एक बार ये सब वेरीफाई कर लो, उसके बाद में 100% श्योर है कि भाई ईसीएम में प्रॉब्लम है, ईसीएम लेकर के आ जाइए। ओके। एंड अगर सामने वाला आपको क्लियरली कह रहा है कि भाई मैंने टर्मिनल उल्टे लगा दिए थे, तो वायरिंग, फ्यूजेस और रिले सब कुछ ओके, तो 100% कंट्रोल मॉड्यूल का फॉल्ट है, बिंदास उठा करके ले आना टेबल के ऊपर। तो अब चलिए समझते हैं कि इसे रिपेयर कैसे किया गया। तो रिपेयर करने के लिए इस मॉड्यूल को हमने सबसे पहले इससे विजुअली इंस्पेक्ट किया, पहले पूरा अच्छे से देखा कि भाई क्या क्या चीजें जली हुई दिख रही है, क्या क्या खराब दिख रहा है। तो पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि इसके अंदर में जो आपके ग्राउंड के पिन से जैसे मैंने बताया उन्हें रिपेयर किया गया। कैसे? उनको सिंपली एक वायर लिया गया, उसे ट्विस्ट करके थ्रू होल के अंदर में से जो है ना डाल करके कनेक्ट किया गया था। अब ये काम कनेक्ट किया गया था आगे के पिंस के साथ में, जो आप देख सकते हो कि अंदर वायर्स को जो है ट्वीजर से प्यार से ले जा करके कनेक्ट किया गया है एंड ज्वाइन करके फिक्स किया गया है। अब ध्यान रखिएगा कि जब आप ये रिपेयर कर रहे हैं, पिन आउट टर्मिनल रिपेयर कर रहे हैं, तो टर्मिनल आप इससे बेटर रिकमेंडेड यही होता है कि आप पूरा का पूरा कपलर चेंज कर दें, बट ये केस में नहीं अवेलेबल था। एंड एक चैलेंज भी होती है ना कि भाई चलो रिपेयर करना ही होगा आपको इस चीज को, तो उसमें कपलर चेंज करने के बजाय वहां पर वायर्स को जो है मल्टीपल वायर्स को ट्विस्ट करके ले जाया गया। ध्यान ये रखना है कि आपके वायर मोटे होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए, वरना जैसे ही आप कनेक्ट करोगे और बाद में गाड़ी पे लगाओगे तो वापस वायर जल जाएगा लोड के कारण से, भले ही आप टर्मिनल सही से लगाओगे। तो थिक वायर्स अगर नहीं है तो आप मल्टीपल वायर ले लो कॉपर के, उनको ट्विस्ट करो आपस में एंड देन आपकी पिंस के साथ में जोड़ दीजिए। ये होने के बाद में सेकंड चीज हमने ऑब्जर्व की कि जो कैपेसिटर्स लगे उनके बाजू में 3 डायोड है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कभी उल्टा कनेक्शन लग जाए तो पूरे बोर्ड को बचा लेते हैं और सिर्फ उतने हिस्से को और सप्लाई सेक्शन को ही नुकसान पहुंचता है, बाकी कहीं नुकसान नहीं पहुंचता है। अब इसका सप्लाई सेक्शन जो है इसके अंदर में वो जो आप लाइन देख रहे हो डायोड के पास में,
जो तीनों डायोड के पास है, ग्रीन कलर का एक लेयर डिपॉजिट है, वहां पे पूरी लाइन जो है वो ब्रेक हो गई थी। तो वहां पर हमने वायर लगा करके उसके ऊपर सोल्डर मास्क को फिल किया है। सोल्डर मास्क लेयर को फिल करके उसके बाद में हमने उसे कवर कर दिया ताकि उसके ऊपर में रस्टिंग ना हो। तो जरूरी है बहुत दोस्तों कि आप सोल्डर मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कस्टमर का मॉड्यूल तुरंत ही जाने के बाद में खराब ना हो जाए और फिर वापस से आपका ही काम ना बढ़ जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी इसी लेवल ऑफ टेक्निकल डिटेल के साथ में अपने मॉड्यूल्स को रिपेयर करें, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी मोड में आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसमें एनरोल कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स पा सकते हैं। ये ट्रेनिंग जो है इस्तेमाल करने की, ये हम अपने कोर्सेज के अंदर में प्रॉपरली देते हैं ताकि तरीके से जो है हमारे स्टूडेंट्स तैयार होकर के अपना काम करें। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो हमने ऑब्जर्व की वो था कि हमारा जो पावर मॉसफेट है वो जला सा दिखाई दे रहा था, बट जब उसे डिसोल्डर करके चेक किया गया तो उसके अंदर कोई बर्निंग नहीं थी, सिर्फ उसका ऊपर का लेयर निकल गया था। अब ये जो पावर मॉसफेट था इसका नंबर है आपका BUK 9640-100A। तो ये एक एन चैनल मॉसफेट है जिसका पावर मॉसफेट की तरफ, जिसका पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अब इनिशियली क्या था कि ये हमें दिखा कि ओके है, हमने ऑन टेबल चेक किया तो उसके बाद में अपनी जगह पे इस मॉसफेट को लगा दिया गया। लगाने के बाद में अब हमारा फिजिकल रिपेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका था। सभी साइड से जो है बोर्ड बिल्कुल ओके हो गया था, जो जो लाइंस ब्रेक हुए थे उन्हें बना दिए गए थे। एक लाइन थी 40049 आईसी के पास में, जो हमारी सिस्टम आईसी है उसके पास ब्रेक थी, उसे भी ज्वाइन किया गया। आप देख सकते हैं पिक में क्लियरली उसको हाईलाइट करके बताया गया कि कौन सी लाइन थी। यही लाइंस आपको ज्यादा करके डैमेज होती हुई दिखाई देंगी। ओके। और ये लाइन क्यों डैमेज हुई थी उसका एग्जांपल आपको आईसी डेटा शीट से 40049 की मिलेगा कि भाई एग्जैक्टली ये क्यों डैमेज हुई थी। ठीक है। अब एक बार ही इतना रिपेयर हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली यही होता है कि भाई चलो अब बोर्ड को ऑन करके देखते हैं ऑन होता है क्या। एंड जब बोर्ड को ऑन किया गया तो बोर्ड को ऑन करने के बाद में ये देखा गया कि बोर्ड ऑन तो हो गया है बट अभी भी जो 5 वोल्ट सप्लाई आपके BUK 9640-100A आईसी ने मॉसफेट ने बनाना चाहिए वो सप्लाई को नहीं बना रहा है। और अगर ये सप्लाई नहीं बना रहा है इसका मतलब है कि 40049 आईसी से जो कनेक्शन आना चाहिए आपके पावर मॉसफेट को वो नहीं आ रहा है, जो एक्टिवेशन सिग्नल है। उसका रीजन है ये जो ईसीएम है, इस ईसीएम के अंदर में आपका इग्निशन का जो सिग्नल है, जो कि आप यहाँ पिन आउट में देख सकते हैं, आपका 26 नंबर पे इग्निशन सिग्नल का वायर है। वो वायर आपके बोर्ड में 2871 रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट होकर के फिर सीधा 40049 आईसी पे आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिन नंबर दिया हुआ है उस पिन नंबर के ऊपर में। और ये सिग्नल आने के बाद में फिर आपकी पावर आईसी, आपकी जो सिस्टम आईसी है उसकी जिम्मेदारी है कि आपके पावर मॉसफेट के गेट को एक्टिवेट करे। और उस गेट को एक्टिवेट करने के लिए बीच में एक 103 का 1000 ओम्स का रेजिस्टर आता है, जो कि रेजिस्टर अगर खराब हो जाए तो वो गेट का सर्किट ओपन हो जाएगा और आपका अगर आईसी सिग्नल दे भी रही होगी तो नहीं पहुंचेगा वहां तक। अब यहाँ पर दो कंडीशंस थी। एक तो 40049 को जो कनेक्शन चाहिए था इग्निशन सिग्नल से वो ओके नहीं था, तो पहले उसको ओके किया गया, उसके ऊपर में लाइन प्रॉपर्ली रिपेयर करके ओके किया गया। एंड उसके बाद में फिर वहां से जो लाइन आपकी पावर मॉसफेट पे आ रही थी उसको इंस्पेक्ट किया गया। तो 103 का रेजिस्टर चेक किए तो वो रेजिस्टर को प्रॉपर्ली निकाल के चेक किए तो वो ओके मिला, वापस लगाया एंड देन फिर देखा कि कनेक्शन ओके है या नहीं। फिर ये चेक करने के बाद में एक चीज चेक की गई कि भाई जो 5 वोल्ट की लाइन है, जो लाइन आपके मॉसफेट के अंदर से होके निकल रही है, मॉसफेट का जो सोर्स की लेके वहां से निकल रही है, वहां से ये होते हुए जा रही है, तो ये 5 वोल्ट सप्लाई सबको देने के लिए जा रही है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो वहां पे टेस्टिंग करनी होगी हमको। अगर हमारा 5 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा तो वो लाइन में भी प्रॉब्लम रहने के कारण जनरेशन नहीं हो रहा हो सकता है। क्लियरली ये चीज ध्यान रखिए। तो उसकी लाइन अच्छे से ट्रेस की गई। एक बार लाइन ट्रेस की है तो उसमें कोई इशू नहीं मिला, यानी वो लाइन ओके हो गई थी। जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारे इग्निशन सिग्नल के नहीं आने की वजह से 40049 आईसी के ऊपर उस वजह से था। उसको जब रिपेयर कर दिया गया और यहाँ पर फिर बोर्ड को वापस एक्टिवेट किया गया, जिसके पावर सप्लाई पिन आउट आप देख सकते हो। ये पिन आउट कनेक्ट करने के बाद बोर्ड को एक्टिवेट किए तो सारे कनेक्शंस ओके हो गए। आपका बोर्ड जो है वो 5 वोल्ट सप्लाई जो जनरेट करना चाहिए वो 5 वोल्ट सप्लाई वापस से जनरेट करना शुरू कर दिया था और पूरे बोर्ड को एक्टिवेशन सिग्नल जो है मिल गया था। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि भाई अब टेबल के ऊपर में ईसीएम को रखना है एंड ईसीएम को रख के कनेक्शंस बनाने हैं।
कनेक्शन पिन आउट के हिसाब से, एंड फिर उसको ऑन टेबल डायग्नोस करके चेक करना है कि भाई हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो ऑन होता है या नहीं होता है। तो 5 वोल्ट एक बार जनरेट हो गया तो 100% श्योरिटी है कि हमारा मॉड्यूल जो है वो जिंदा तो हो गया है, बट कम्युनिकेट करेगा या नहीं, इससे कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई ये चालू हुआ या नहीं हुआ। लेट्स से अब आपका कंट्रोल मॉड्यूल ऑन नहीं होता है, तो मैंने कहा था कि हमारा तो इतने तक था, बट अगर आपका कंट्रोल मॉड्यूल ऑन नहीं होता है तो आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट चेक करने के लिए कि आपके कम्युनिकेशन की जो लाइंस है ये, और साथ ही साथ में आपकी जो 5 वोल्ट की लाइन है कि क्या आपने 5 वोल्ट की लाइन चेक करने में कहीं गलती की है। जो 5 वोल्ट की जो लाइन पूरी ट्रेस हमारे मॉड्यूल में जाती है, क्या इसकी लाइन में कोई गलती की है आपने टेस्ट करने में। आप एक बार फिर से 5 वोल्ट का जो सर्किट है जो पावर मॉसफेट से निकलता है उसको चेक करोगे कि कहीं वो शॉर्ट टू ग्राउंड किसी भी कैपेसिटर या रेजिस्टर के थ्रू हो तो नहीं गया। अगर ऐसा नहीं हुआ है दैट मीन्स ऑल गुड, हमारा पावर तो 5 वोल्ट की तरफ में कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि जब टेबल पे ऑन करोगे तो मेन रिले ऑन हो जाएगा, 5 वोल्ट ऑन हो गया तो मेन रिले ऑन हो जाएगा, बट बोर्ड स्कैन नहीं होगा। अगर स्कैन नहीं हो रहा है यानी अब आपके कैन लाइन का इशू है, और कैन लाइन का कनेक्शन इसका 27 पे कैन लो का आता है और 28 पे कैन हाई का आता है। इन दोनों की लाइन जब आप ट्रेस करोगे तो आप सर्किट में देख सकते हो टर्मिनेटिंग रेजिस्टर दिए हैं, आपके कैनवस का इंडक्टर दिया हुआ है जो कि सिग्नल फिल्ट्रेशन करता है। अगर ये जला होगा या खराब होगा तो इसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकता है। एंड देन फिर इसकी लाइन जो है डायरेक्टली जाती है आपके 40049 आईसी के ऊपर में, एंड उस आईसी के ऊपर में कम्युनिकेशन के सिग्नल को जाकर के चेंज करना होता है। इतना पूरे रिपेयर के बाद अगर ये पूरा सेक्शन ओके है, ये अगर 2.5 वोल्ट भी अगर आपको उस आईसी के ऊपर मिल रहे हैं, जो आप चेक करोगे पिंस के ऊपर में 2.5 वोल्ट पॉजिटिव में अगर मिल रहे हैं, यानी कैन के वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करने और लेने का कमांड आ रहा है। फाइनल जो चीज रहती है इस केस के अंदर में, ये सब ओके रहने के बावजूद भी, वो ये है कि आपका जो एमसीयू है, ये एमसीयू का अंदर का जो डेटा है, क्या ये डेटा तो करप्ट नहीं हो गया, या कहीं मेरा एमसीयू ही करप्ट तो नहीं हो गया। तो अगर एमसीयू करप्ट हो गया होता तो जैसे ही आपका 5 वोल्ट जनरेट होना स्टार्ट हुआ है, आप देखोगे कि आपके एमसीयू का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पार कर देगा। आपको आपके मल्टीमीटर पे टेम्परेचर पॉइंट पे रख के आपको चेक करना होगा कि 50 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर आईसी क्रॉस कर रही है क्या। अगर उसने क्रॉस किया दैट मीन्स आपका एमसीयू में शॉर्ट सर्किट है, एमसीयू को चेंज कर दीजिए सिंपली। इतना करने के बाद में किसी भी हाल में आपका बोर्ड जो है वो सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम आपका ओके हो जाएगा, एंड रिपेयर होके रेडी होके आप मॉड्यूल को दे देंगे। इसी टेक्निकल लेवल ऑफ टेक्निकल डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि आप सीखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा स्कैनकार्स के एप्लीकेशन का। वहां से आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में, या नीचे दिए हुए नंबर्स में से किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफलाइन बैचेस में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो उनसे बात करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यही कंटेंट आपको अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर रेगुलरली मिलता रहे एंड आप भी आसानी से अपने मॉड्यूल्स रिपेयर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।